क्लास के आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 girls रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। ठीक है, मतलब 3 बच्चे हैं, वो सर्कुलर पार्क में खड़े हुए हैं। देखिए एक सर्कल बनाते हैं, उसके लिए हम लोग चलिए बच्चों के नाम दे देते हैं। यहाँ पर दे दिया हमने सेंटर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर एक नाम रेशमा, यहाँ पर दूसरा नाम दे दिया हमने सलमा का, और यहाँ पर हमने दे दिया थर्ड पॉइंट मनदीप। ठीक है, मनदीप का नाम दे दिया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन, किस किसके बीच का डिस्टेंस। वो बोल रहे हैं कि रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस, ठीक, और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, फिर अगर हम लोग यहाँ पर ये बात को ध्यान देते हैं तो भाई ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ सर्कल। इतनी बात तक भी ठीक है। आगे बढ़े तब हमने कर दिया यहाँ से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। चलो क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं, सेंटर पॉइंट कितना है, O है। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, मतलब रेशमा ने कोई एक बॉल सलमा को फेंका, सलमा की तरफ फेंका, और सलमा ने वही बॉल फिर मनदीप की तरफ फेंका। The distance between रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 मीटर है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। रेडियस कितना है सर्कल का, 5 मीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने OL। देखो अब सबसे पहले क्या क्या आपको क्वेश्चन में दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन RS एंड SM इज इक्वल टू कितना, 6 मीटर का डिस्टेंस है। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क OM, या आप बोले OS भी बोल सकते हैं, ये कितना है, 5 मीटर रेडियस दे रहे हैं। ठीक है, आपने और क्या किया है, देखिए यहाँ पर हमने ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OL इज परपेंडिकुलर टू MR। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने। चलिए अब उसके बाद में जरा थोड़ा सा ध्यान देते हैं और क्या सपोज करें। देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है M और R के बीच का डिस्टेंस, है ना। इन केस मैंने बेटा ML मैंने यहाँ पर X सपोज कर दिया, मान के चलो, है ना। तो MR कितना हो जाएगा, MR 2X हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई आप सेंटर से किसी कॉर्ड पर, कॉर्ड कौन सी, MR पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, जानते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए यहाँ पर हमने देखा राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा भाई, क्या नाम देते हो, चलो देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल OLM में देखा, इन राइट एंगल ट्रायंगल OLM क्या देखा हमने कि OM स्क्वायर इज इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस LM स्क्वायर, है ना। अब देखो OM कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास में कितना दे रहा है, 5। OL कितना है मालूम नहीं है, प्लस LM कितना, X। इतनी बात तक समझ में आ रही है। चलिए ये हो जाएगा, देखो 25 इज इक्वल टू OL का तो अभी हमारे पास में कुछ मालूम नहीं है, X स्क्वायर। कहने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं OL स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस
एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स प्लस में है तो इस तरफ में जाके माइनस में हो जाएगा, या हम लोग ऐसा भी देखो लिख सकते हैं ना, OL इज इक्वल टू रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। चलिए अब देखें दूसरा ट्रायंगल, दूसरा कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो हमारे सामने, इन राइट एंगल ट्रायंगल एस एल और एम, ये क्या है, ये भी भाई राइट एंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ध्यान होगा हमें, एस एल और एम, है ना। जब आपने इन ट्रायंगल में देखा तो क्या देखो दिखा मुझे, एम एस स्क्वायर हाइपोटेनियस है, एल एम स्क्वायर प्लस एस एल स्क्वायर, ठीक है। एम एस स्क्वायर कितना है, देखो एम एस मतलब 36, 6 का स्क्वायर करेंगे आप यहाँ पर, एल एम हमारे पास में कितना है, देखो एक्स का स्क्वायर दे रहा है, प्लस एस एल। अब देखो ये एस एल की वैल्यू भी हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये समझ में आ रहा है मुझे कि एस एल को मैं निकाल कैसे सकती हूँ, इन केस में ओ एस में से ओ एल को माइनस कर दूं, है ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एस एल मिल जाएगा। देखो 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वैल्यू पुट करते, ओ एस कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल है ना, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 5, माइनस ओ एल कितना है, ओ एल देखें, ओ एल हमारे पास में अभी छोड़ देती हूँ मैं इसको, बाद में वैल्यू रखेंगे। चलिए देखते हैं 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, है ना, 5 का स्क्वायर करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी पुट कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab OL, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। चलिए और देखा आगे आपने तो देखो क्या मिला, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस OL स्क्वायर, है ना, देखो OL स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से डाल सकते हैं, कितना डाल सकती हूँ मैं, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस ये 25 नहीं है ना, 2 into 5 है, मतलब 10 रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। देखो क्या क्या टर्म कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, 25 प्लस 25 50 होता है, देन नेक्स्ट 36 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना, माइनस 10 रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर देखो कितना बचा, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, तो माइनस 14 बचा, माइनस 10 रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस मिलके प्लस में कन्वर्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पर पहुंच रहे हैं, तो देखो कहाँ तक थे हम लोग, 14 इज इक्वल टू 10 रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ यहाँ तक थे, है ना। 10 को डिवाइड में लेकर चले आते हैं, तो देखो रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 डिवाइड में 10 आया, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, या सबसे पहले एक स्टेप और चलो, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1.4, है ना, 1.4, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो कितना मिल जाएगा, देखो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप 1.4 को 1.4 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुछ मिलता है 1.96, है ना। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 1.96, माइनस करने में गलती नहीं करना, है ना। देखो कितना आ जाएगा, 23.04 आएगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई, ये तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई। अब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट करना जानते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4.8, ठीक है, ये x की वैल्यू आई है। जरा चेक करते हैं, देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो ml मिला है, अभी मुझे क्या चाहिए, mr चाहिए, बट mr किससे मिलकर बना हुआ है, एक ml से और एक LR से, तो mr किसके बराबर हो जाएगा, देखें
यहाँ पर हो जाएगा mr। मुझे क्या चाहिए? mr चाहिए। mr किसके बराबर है? mr बराबर है ml प्लस lr के, और ये दोनों आपस में बराबर है ना। मतलब मैं ये लिख सकती हूँ 4.8 9.6 मीटर। कहने का मतलब मनदीप और रेशमा दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मिल गया हमें? 9.6 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से करके देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो क्या बोल रहे हैं। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। देखो फिर से सर्कुलर पार्क बना हुआ है जिसका रेडियस कितना है? 20 मीटर है। ठीक है, 3 boys, Ankur, Sayyad and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the steering of each phone. बढ़ते हैं, सबसे पहले क्या बनाए? एक सर्कुलर पार्क बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखा हम लोगों ने एक सर्कुलर पार्क जिसमें कि 3 बच्चे इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, हाँ जी, सर्कुलर पार्क देखिए ये है सर्कुलर पार्क हमारे पास में। अब 3 बच्चों को बिठाते हैं, सेंटर पॉइंट बनाते हैं, ये बैठ गया, सेंटर पॉइंट हो गया ये हमारा। यहाँ पर कुछ है ना, 3 बच्चे जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है, यहाँ पर बिठाते हैं, दूसरे को यहाँ पर बिठाते हैं और तीसरे को यहाँ पर बिठाते हैं। इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। चलिए ठीक, अब डिस्टेंस मेजर करते हैं। देखिए इनका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और फिर यहाँ से यहाँ तक, देन कुछ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, सेंटर पॉइंट हमने वो तो बनाया हुआ है। चलिए देखिए रेडियस कितना हो जाएगा? ये कुछ हमारे पास में रेडियस बना दिया आपने। सीधा सीधा एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर देते हैं, या एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया, परपेंडिकुलर है जो कि यहाँ पर। ठीक, देखते हैं, नाम दे देते हैं। सबसे पहले ऊपर बिठाते हैं हम लोग अंकुर को, उसके बाद में सैयद हैं और उसके बाद में डेविड जी हैं। सेंटर पॉइंट को आपने ओ से डिनोट किया, जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसको आपने एल नाम दे दिया। दैट मीन्स ओ एल इज परपेंडिकुलर टू डी एस। अब देखो ये एक परपेंडिकुलर ए एल है, सेंटर पॉइंट से पास आउट हो रहा है, तो स्पॉट को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, है ना। रेडियस कितना है? 20, तो भाई ये वाला 20 मिल गया, है ना। यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले क्या क्या हमें मालूम है। तो सबसे पहले तो मुझे ये मालूम है कि अंकुर से सैयद, है ना, और सैयद से डेविड और डेविड से अंकुर, तीनों इक्वल डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस कितना है हमें मालूम नहीं। और दूसरा देखो क्या दे रहे हैं हमें, कुछ दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क ओ डी इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, और हमने क्या सपोज किया कि भाई जो डीएल है वो एक्स ले लिया आपने, हमें क्या निकालना है? डीएस निकालना है, एएस निकालना है, कि हर एक बच्चे के हाथ में जो एक टॉय टेलीफोन है उसका स्टीयरिंग कितना है, जो वायर लगी होती है वो कितनी बड़ी है, एएस निकालना है। ठीक है, तो देखो या तो हम एक काम कर सकते हैं, डीएल को मान ले एक्स, या हम लोग ऐसा भी काम कर सकते हैं, कंप्लीट डीएस कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, मतलब आपने एक डिस्टेंस मेजर किया और इसको हम लोग सपोज कर रहे हैं कि भाई ये किसके बराबर है? ये 2x के बराबर है। ठीक है, ये हमने सपोज किया हुआ है। तो देखो dl कितना हो जाएगा? dl इज इक्वल टू x मीटर मिल गया आपको। ठीक, अब देखो 2 राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहे होंगे, एक तो बड़ा वाला और एक छोटा वाला। सबसे पहले चलिए बड़े वाले से निपटते हैं। क्या करें? इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम है? ALD। हाँ बिल्कुल ठीक, ALD, है ना। और आप इसमें क्या जानते हो? पाइथागोरस। हाँ भाई बिल्कुल, बहुत अच्छे से हम सब लोग लगाना जानते हैं। ये हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस
एल डी स्क्वायर हो सकता है ना। एडी हमने कितना माना, एडी को तो मैंने माना 2x, तो 2x का स्क्वायर लिखूंगी। एल मालूम नहीं है, इसको वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। भैया एल कितना है, एल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखो 4x स्क्वायर मिल गया। एल अभी भी मालूम नहीं है, प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को शिफ्ट कर देंगे तो एल स्क्वायर कितना मिल जाएगा, एल आ जाएगा 3x स्क्वायर। या हम लोग बोल सकते हैं कि भाई एल की वैल्यू कितनी है, x√3 है। स्क्वायर रूट निकालना जानते हो ना, बस वही निकाला हुआ है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो मिला एल। अब यहीं पर भाई मुझे एक दूसरा भी छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, आप लोग को भी दिख रहा है ना, देखो ये ओ एल वाला है ना, ओ एल वाला। तो फिर से कौन सा ट्रायंगल उठाया, राइट एंगल है ये भी, ये राइट एंगल है ओ एल और डी, है ना। इसमें क्या देखो मिला आपको, इसमें मिला ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल स्क्वायर प्लस एल डी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ओ डी कितना है, 20 स्क्वायर है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ओ एल कितना है, ओ एल मालूम नहीं है, लेकिन देखो एक बात है, ये जो ओ एल है ना, अगर मैं कंप्लीट ए एल में से ए ओ को माइनस करूं, है ना, ए एल की वैल्यू में अभी निकाल चुके हैं हम लोग, और ए ओ क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। बिल्कुल ठीक, आप ऐसा कर सकते हैं। मतलब मैंने लिखा ए एल माइनस ए ओ का स्क्वायर कर दो, प्लस एल डी देखो कितना है, एल डी है एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। ये हो गया 400 इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई किया, सॉरी आइडेंटिटी लगाई है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए ओ स्क्वायर माइनस 2 ए एल, और इनटू में क्या मिलेगा, ए ओ मिलेगा। ठीक है भैया जी, प्लस एक्स स्क्वायर भी बैठा है, प्लस एक्स स्क्वायर भी बैठा है, ए एल ए ओ। चलो वैल्यू डालते चलते हैं आप। ये तो 400 एज इट इज डाला। ए एल कितना है, ए एल हमने अभी अभी निकाला है, देखो स्क्वायर भी निकाला है, 3x स्क्वायर है, प्लस ए ओ कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल 20 है ना, 20 का स्क्वायर किया तो हमारे पास में कितना आ गया, 400 माइनस 2। ए एल कितना है, ए एल हमारे पास में आया है x√3 है ना, और ए ओ कितना है, ए ओ मल्टीप्लाई में हमारे सामने आया है, रेडियस कितना है 20। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। देखो अब क्या हो जाएगा, ये वाले 400 से इस 400 को कैंसिल कर देते हैं, है ना, और साथ में प्लस में क्या है, एक्स स्क्वायर भी चल रहा है। चलिए तो यहाँ पर टोटल मिलकर आया 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 मतलब 40 x√3। यहाँ तक क्लियर है। देखो अब एक काम और कर सकते हैं कि हम इसमें से 4x को कॉमन निकाल सकते हैं। 4x को कॉमन निकाल दिया, क्या बचा, देखो x माइनस 10√3। आप 4x को नीचे भी भेज सकते हैं, नीचे भेजेंगे तो 4x हट जाएगा, है ना। तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, x माइनस 10√3 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब x क्या मिला, x आपके हाथ में आ गया 10√3। अब जब x 10√3 है तो कंप्लीट ds कितना मिल जाएगा, है ना, मतलब 2x कितना मिल जाएगा, हमें 2x मिल जाएगा 20√3। ठीक है, अब देखो सारा आपको सब मिल गया, as और क्या sd और क्या da, है ना, ये तीनों किसके बराबर में आ गए, 20√3 मीटर। ठीक, आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, है ना। कोई अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर से पूछिएगा। ओके।